नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बानसूर में मंगलवार को विधायक देवी सिंह शेखावत के नेतृत्व में भारतीय सेना के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस आयोजन में सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया और ऑपरेशन सिंदूर की वीरता को सलाम किया। तिरंगा यात्रा की शुरुआत नारायणपुर रोड स्थित मुंसिफ कोर्ट से हुई, जो नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई रामलीला मैदान पर राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुई। रास्ते भर लोगों ने भारत माता और भारतीय सेना के जयकारों से माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। इस मौके पर विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य ताकत और नारी शक्ति दोनों का संदेश दुनिया को दिया है। हमारी सेना ने आतंकवाद के ठिकानों को जिस साहस, सटीकता और रणनीति से नष्ट किया है, वह हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि यह तिरंगा यात्रा बानसूर विधानसभा के प्रत्येक गांव, ढाणी और मंडल स्तर पर निकाली जाएगी, ताकि जन जन तक सेना के इस आदित्य शौर्य की गाथा पहुंचे। विधायक ने कहा, यह तिरंगा यात्रा केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। नया भारत अब चुप नहीं बैठता, बल्कि दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देता है। कार्यक्रम में भाजपा के कई कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। यात्रा ने क्षेत्र में देशभक्ति की भावना को और मजबूत कर दिया। सरकार पूरे देश और देश की सेना के पक्ष में संपूर्ण विपक्ष जितनी भी पार्टियां हैं देश के साथ अडिग रूप से खड़ी हैं और हमने शहीदों के सम्मान में आज पूरी बानसूर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक विशाल वैभवशाली तिरंगा यात्रा निकाली है शहीदों के सम्मान में। और हम इसी के साथ साथ ही हमारे सैनिकों का जो मनोबल गिराने का जो भाजपा नेताओं ने जो कर किया है, उसके खिलाफ भी पुतला फूंक के सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया है। ये अपने भाजपा अपनी भाषा पे, अपनी शैली पे विराम दे, नहीं तो हम सारे युवा एक साथ मिलकर इनके घर में घुस के इनके जूते मारेंगे। लेकिन इनकी इतनी बड़ी औकात नहीं कि भारत की सेना पे अपनी उंगली उठा सके। एक देश की एक महिला जो कर्नल सोफिया है, उसके खिलाफ ये बोले कि पाकिस्तान और आतंकवादियों की बहन है, ये बहुत ही बड़ा कुकर्म है। और एक नेता जो इनका उप मुख्यमंत्री है एमपी का, वो कहता है कि देश की सेना मोदी जी के चरणों में, देश की सेना किसी मोदी के चरणों में नहीं, देश की सेना के कारण हमने बहुत सारे युद्ध जीते। 71 का जीता, बांग्लादेश को अलग करके इंदिरा गांधी जी ने ये दिखा दिया कि देश की सेना में कितना बड़ा साहस, पराक्रम और एक शक्तिशाली विश्व में सबसे बड़ी सेना का एक उभर के आई है। इन्होंने पाकिस्तान में घुस के देश की सेना ने जो एयर स्ट्राइक किया है, पूरा संसार जान चुका है कि भारत की सेना कितनी शक्तिशाली है, भारत का विपक्ष कितना शक्तिशाली है, जो देश के नाम पर एकजुट होकर एक नाम पर देश की सेना के साथ खड़े हुए हैं। हम सब युवा सभी एक साथ खड़े हुए हैं, जहां देश की सेना सीमाओं पे लड़ती है। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, अगर भाजपा का नेता आज के बाद किसी भी भारत की सेना के बारे में, किसी भी सैनिक के बारे में अगर कोई एक लफ्ज भी निकाला तो घर में घुस के उसके जूती मारेंगे। और घर में घुस के जूती नहीं, अगर वो अपने कुकर्मों से बाहर नहीं आए तो आज के बाद सेना के साथ साथ हम गोली भी काटना जानते हैं। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।